यह एक ऐसा यूथ हॉस्टल था जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक ही कमरे में साथ रहते थे। यहाँ आने वाला हर कोई किसी न किसी तरह का मजा जरूर लेता था। लिन हमेशा की तरह अपना सामान लेकर चेक इन करने आया, लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग था। खूबसूरत और आकर्षक लड़कियाँ पहले से ज्यादा दिख रही थी। इससे उसके मन में अपनी रूममेट को लेकर एक्साइटमेंट और बढ़ गई। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, एक हल्की सी खुशबू उसकी नाक से टकराई। सामने एक लड़की का कपड़ा पड़ा था, जिसे देखकर वो अनजाने में उसकी खुशबू सूंघने के लिए झुक गया। तभी पीछे से आवाज आई, हाय मैं रिया हूँ, तुम अकेले हो? बाकी बेड तुम खुद चुन सकते हो। लिन थोड़ा झेंप गया, इधर उधर देखने का दिखावा किया, लेकिन आखिर में उसी लड़की के नीचे वाला बेड चुन लिया। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, आज रात वो और उसकी खूबसूरत रूममेट अकेले। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और माहौल धीरे धीरे करीब आने लगा। लग रहा था कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक विदेशी लड़का अंदर आया। लिन की नजर में तुरंत खींच आ गई, लेकिन ऊपर वाले बेड पर बैठी लड़की उस विदेशी में ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी। उसने खुद ही उससे बात शुरू कर दी, हल्की फुल्की मजाक भी करने लगी। वो लड़का भी उतना ही दिलचस्पी दिखा रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई। लड़की ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और कहा कि बाद में साथ में घूमने चलेंगे। बेचारा लिन अब बिल्कुल अनदेखा हो गया था। उसने भी शिष्टाचार में हाथ बढ़ाया, लेकिन विदेशी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसी लड़की के पास वाला बेड लेने लगा। लिन तुरंत बोला, ये बेड मैंने पहले चुना है। मजबूरी में विदेशी सामने वाले बेड पर चला गया, लेकिन जाते जाते बड़बड़ाया, आज रात मजा आएगा। रात को जब लिन हाथ मुंह धोकर वापस आया तो उसने देखा कि सामने वाले दोनों लोग काफी जल्दी करीब आ चुके थे। तुम भी ट्राई कर सकते हो, उन्होंने मजाक में कहा। लिन समझ गया आज की रात उसकी नींद उड़ने वाली है। वो बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उनकी आवाजों ने उसे सोने नहीं दिया। कान बंद करने पर भी कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में उसने ऊपर की तरफ हाथ मारकर इशारा किया कि थोड़ा शांत रहें, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हारकर उसने हेडफोन लगा लिए और गाना सुनने लगा। धीरे धीरे उसकी आंख लगने लगी। तभी उसे लगा जैसे कोई हाथ उसके पास आया हो। उसने सोचा सामने वाले लोग हद पार कर रहे हैं, लेकिन तभी उसके चेहरे पर कुछ टपका, 2 बूंदे। उसने हाथ से छूकर देखा, खून। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। ऊपर देखा तो बेड से खून से सना हुआ एक छोटा चाकू लटक रहा था। वो घबराकर पीछे हटने लगा। ये क्या, किसी ने किसी को मार दिया क्या? तभी अचानक उसके पीछे रिया का चेहरा आ गया। लिन डर के मारे उछल पड़ा। धीरे धीरे रिया की आंखें खुली और उसने उसकी तरफ देखते हुए एक अजीब डरावनी मुस्कान दे दी।